है दोस्तों, आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस फिर हल करेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देर में करते हुए स्टार्ट किया जाए। यह है कि ए का 20%, बी का 50% है, तो ए का परसेंटेज बी का परसेंटेज क्या होगा, ये एक क्वेश्चन पूछा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ए का 20% इक्वल टू बी का कितना है 50% है ना, तो 100 से 100 कर दीजिए, 0 से 0, यानी कितना हो गया यहाँ 2a इक्वल टू 5b। तो a अपॉन b यानी देखिए ये हो जाएगा b का वैल्यू और ये हो जाएगा a का वैल्यू, यानी a बराबर कितना है 5 और b बराबर कितना है 2। अब जो भी परसेंटेज पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है ना। ए का यानी 5 का, यानी 5 का कितना प्रतिशत बी है ये पूछ रहा है। तो 5 से करते 5 दूनी 10 यानी 2 गुना 4, जो तो कितना है 40%। आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हल किया जाए। यह है कि यदि ए का 120% बी का 80% के बराबर है तो ए प्लस बी वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ए का 120%, ए का 120% बी का कितना का बी का 80% के बराबर है ना। चलिए 80% के बराबर 100 से 100 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी 8, अच्छा 12, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे 3a बराबर 2b। तो a अपॉन b बराबर क्या होगा, a बराबर 2 और b बराबर 3, ठीक है। वैल्यू को पुट करिए, वैल्यू को पुट करेंगे कितना में, तो b प्लस a, b माइनस a, ठीक है। तो b की वैल्यू 3 है और 3 प्लस 2, ठीक है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 1, तो कितना हो गया टोटल 5, आपका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दिया गया है कि यदि a प्लस बी का 20%, बी का कितना परसेंट, देखिए इसमें इक्वल टू नीचे हिंदी वाला क्वेश्चन छोड़ दिया गया, ऊपर पढ़िएगा। इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी देन वैल्यू ऑफ कितना, ठीक है। चलिए निकालते हैं, निकालिए, लिख दीजिए डायरेक्ट 20% इंटू ए प्लस क्या है बी, ठीक है, इक्वल टू कितना है 50% इक्वल टू किसका 50% इक्वल टू बी इंटू बी, ठीक है, बी लिखा है ना यहाँ पे, तो बी। अब डायरेक्ट इसको हट कीजिए, 100 से 100, 0 से 0, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 0 कर दिया था ना, तो 2 यानी 2 यहाँ पर 5b। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 उधर जाएगा तो 3, ठीक है। तो वैल्यू अब यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए क्वेश्चन में। तो क्या दिया गया है 2a माइनस बी बाई 2a प्लस बी। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3 माइनस बी का वैल्यू 2, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू 3 और प्लस बी करिए गुना, 3 गुना 6, 6 में से 2 गया 4, 3 6, 6 2 8, 4 से करिए 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 1/2। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दूसरा देखा जाए।
दिया गया है कि यदि a प्लस बी 50% का देखिए इसमें भी वही छोड़ दिया गया है, इसमें भी इंग्लिश वाला देखिएगा। इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25 of a minus b, then what percentage of b equal to इतना निकालते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। आइए देखिए 15%, डायरेक्ट 15%, 15% क्या है इंटू ए प्लस बी। घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन कहेगा वही लिखना है। 25% ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए 100 से 100, 5 है 25, 5 है 25, 5 से कटेगा, 5 है 25 और 5 15, यहाँ 3 खाएगा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना? a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3। चलिए इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको काटिए, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, काट दिए। अब यहाँ कितना बचेगा? 2a इक्वल टू 5 6 से 8, 5 3 8 हो गया। अब a बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काटिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होता है यानी 4, समझ में आया? यानी a इक्वल टू 4 आ गया। अब a इक्वल टू 4 आ गया तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो कोई भी समीकरण में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट करिए, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो b a उधर चल जाएगा b के उस तरफ, तो कितना हो जाएगा? 5 में से 4 जाएगा 1, यानी b का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जो भी दिया गया है वो आंसर के साथ लिखिए। b का कितना परसेंट? b का ना, तो b का मतलब बट्टा होता है, याद रखिएगा। जब भी का बोले बटन दे दीजिए, का मतलब गुना भी होता है, अगर इस परसेंटेज के हिसाब से कुछ तो बता देंगे। तो b का कितना परसेंट a है? तो ये कितना है? 4 इंटू 100, ठीक है। अब निकालिए, इससे कर दीजिए 100, चाहे इससे कर दीजिए, जो बात बरोबर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ 100 लिखेंगे तो ये 400, 400 आपका हो गया आंसर, समझ में आया? 400%। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल किया जाए। दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया गया है, जस्ट सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। इसको आप हल करिएगा, खुद आप हल करके दिखाइएगा, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर वही है, वैल्यू आप निकालिए, डायरेक्ट हो पुट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? एक व्यक्ति को अपने आय का 66% कितना रुपये खर्च होता है। चलिए इसको बनाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह रुपए में क्या है? चलिए ठीक है ना। चलिए तो तैयारी करके इसको बनाते हैं। डायरेक्ट इसको देखिए, फिर जो भी परसेंटेज में लिखा है उसको आप बटा में तोड़ लीजिए। बता समझ रहे हैं ना? जब हम इस कुछ कल लिखाया था उसको आज आप इसको लिखिए। जब भी इसको हम बटन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। आप छोड़ के देख लीजिएगा, हम कुछ इस तरह का वैल्यू आप याद कर देंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब 3 रुपया वो कमाता है तो 2 रुपया, जब 3 रुपया कमाता है तो 2 रुपया क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो 3 रुपया कमाता है और 2 रुपया खर्च कर देता है, तो क्या रुपया बचा है भाई? तो प्लस 1 रुपया। उसी 1 रुपया बचा है ना, 1 ही रुपया ना उसके पास बचा है, तो 1 रुपया बचा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 रुपया नहीं बचा है उसके पास बचता है 1200 रुपया। हमारे अनुपात के हिसाब से ना निकाले हैं, इसलिए तो ये 1 रुपया न है, कितना है? इंटू 12, तो इसको 12 है। तब जो भी पूछते उसके हिसाब से बता दीजिए। तो उसका व्यय, तो व्यय कौन है? ये तो आपका इनकम था, उसका जो आता था उसके पास सैलरी, और ये जो है व्यय यानी खर्च है, ये बचत है। तो खर्च भी क्या होगा? 12 गुना होगा। तो इसको भी 12 गुना करिए, सारा चीज 12 गुना हो जाएगा। तो 12 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। अब पूछ देता कि उसका पेमेंट कितना है, तो ये पेमेंट ये भी 12 गुना हो जाता।
तो ये 12 गुना होता तो कितना हो जाता, इसको देखिए, जब ये 12 गुना हो जाता तो कितना होता, 36, यानी इतना, इसका इतना इनकम होता है। लेकिन आपका आंसर यहाँ है ये 24। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत भटक जाइएगा, आपका ये है आंसर 24। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दिया गया है कि रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। रवि, देखिए क्वेश्चन हम हल करा चुके हैं पहले, इसलिए क्वेश्चन हल नहीं कराएंगे। आप इसको आप खुद हल करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका 39 ऑप्शन नंबर ए का आंसर आएगा। दूसरा देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 25% है। एक संख्या दूसरी संख्या से 25% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12% अधिक है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या कहते हैं, 25% है ना, तो 25% को क्या लिखिएगा, 25% को लिखेंगे 25 चौके क्या होता है, 100 होता है ना। 25 का 25 25 में 50, 25 चौके 100, यानी 1/4। यानी टोटल संख्या जो एक संख्या 4 है और दूसरी संख्या 1 है, तो एक है ना, तो टोटल संख्या ना बोल रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। ठीक है, तो 4 है, दूसरा वाला कौन होगा, तो -1 कर दीजिए। तो ऊपर है ना 1% है इसका, तो दूसरी संख्या का 1%, तो 1% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो 1% हो जाएगा तो कट हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अभी दोनों का अंतर देखिए, बड़ी बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना है, 12% अधिक है। ठीक है, 12% अधिक है ना, तो 12% अधिक नहीं है यहाँ पर, जो 1% अधिक है, 1% एक ज्यादा है ना, तो एक ना ज्यादा होकर क्या है, 12 ज्यादा है। ठीक है, तो 12 हो जाता है। तो उसी तरह 12 संख्या 4 न होकर ये भी क्या होगा, ये भी 12 टाइम होगा, यानी बच्चों के कितना होता है, सॉरी, बच्चों के 48, 48। ठीक है, बच्चों के 48, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है और संख्या अब 66 हो जाता है, तो शुरू में यह संख्या कितनी थी। चलिए जस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको दूसरी तरह बनाएंगे। 20% लिख दिया तो डायरेक्ट 20% आप इसको लिखिए। तो 20% बराबर क्या होता है, 20 5 100, यानी 1/5। जब 1/5 हो गया, यानी कि पहले 5 था, आए अब 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। समझ में आया, पहले 5 था लड़का, आए वो और बढ़ गया तो 6 हो गया। अब लेकिन बोल रहा है कि और संख्या अब दोनों मिलाकर, जो दो मिलाकर है, ये 5 और 6 दोनों मिलाकर अब कितना हो गया है, 66। लेकिन हमारा यहाँ मिला कितना हो रहा है, 11। तो 11 गुना है कितना है, 66, यानी 6 टाइम, तो यानी कि 66। तो उसी तरह ये दोनों संख्या जो दिया गया है 5 और 6, माने पहले वाला संख्या है, तो कौन पूछ रहा है, शुरू में जो संख्या दिया गया है ना, तो शुरू में वाला 5 है, तो शुरू वाला संख्या भी ये भी 6 टाइम होगा, यानी इंटू 6। तो कितना हो जाएगा, 6 × 30, सॉरी 6 है ना, कहाँ पर आ गया जी, 6 टाइम है ना। ठीक है, तो पहले वाला पूछ रहा है, तो 6 ये संख्या थी, पहले की संख्या थी, बढ़ गया। ठीक है, 20%। थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ हेलो सब दोस्तों, तो पिछला इस जो क्वेश्चन है इसमें 30 ही आंसर आएगा, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसमें 30 आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए, देखिए 30 ही आंसर आएगा इसमें, आपके पास नहीं आएगा। सॉल्व करके एक बार और सॉल्व करके हम दिखाते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या आता है।
क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है कि 20×100 यानी 1/5 यानी 5 को पहले था तो एक बढ़ जाता है तो 6 हो जाता है। तो बोल रहा है और संख्या अब 66 हो जाता है। ओह सॉरी, देखिए क्या बढ़ रहा है? संख्या बढ़ा हुआ संख्या 66, टोटल संख्या नहीं। देखिए जब में हम लोग जोड़ दिए थे, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए हम भी बनाए रहे हैं, शुरुआती वीडियो हम बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है एक क्वेश्चन में ही कि और संख्या अब 66 हो जाता है, यानी बढ़ रहा, जो संख्या बढ़ गया उसके बारे में बोल रहा है, ना कि टोटल के बारे में। पिछला वाला जो बनाए थे हम, उसमें दोनों जोड़ दिए थे, तो जोड़ना नहीं है। ये देखिए यानी 6, अब 6 है तो ई कितना है? 11 टाइम 66 होगा ना, 11 टाइम 66 होगा। तो उसी तरह शुरुआती में 5 है तो 5 को भी क्या करेंगे? 11 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 55, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ये जो है ऑप्शन, ये जो 3 है गलत, तीसरी, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं, ठीक है। यदि टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% तक बढ़ जाता है तो उस टेलीविजन पर कितना जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपया है, कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि एक टेलीविजन पर बिक्री कर कितना है? 7.5% था ना भाई, 7.5% था, ठीक है। अब कितना हो गया? 8%, ठीक है। तो देखिए तो कितना बढ़ा है? 1.5 बढ़ा है ना, 1.5% बढ़ा है। तो 1.5% बढ़ा है तो बोल रहा है कि बढ़ा हुआ जो बढ़ा, देखिए पैसा जो बढ़ा है, अधिक हुआ है, उसका परसेंट पूछ रहा है। तो बढ़ा हुआ है ऑटो, हमारा सामान कितना का है? 19,000 का है, तो ठीक है 19,000 पर 1.5 का निकाल लीजिए। 19,000 का 19,000 पर कितना का निकालना है हमको? 1.5 का। तो 1.5 का निकालेंगे इतना परसेंट, यानी कि 2%। इसका मतलब दो जीरो, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से काटिए, 8 दूनी 16, नहीं 9 दूनी 18, ठीक है। सॉरी यहाँ 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा? 95 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 95 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर है, नंबर बी 95, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि हुई, ठीक है। एक संख्या में 84 की वृद्धि हुई है, यह अपने आप का 107% हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट उसी तरह का बनाना है, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा है। कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, जो बढ़ा तो 107% हो गया। तो मान लेते हैं कि संख्या 100 है और बढ़ कर कितना हो गया? 107%, 7 बढ़ा तो 107% हो गया। तो बोल रहा है कि संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिए कि एक संख्या में इतना की वृद्धि होती है, ठीक है, लेकिन वृद्धि कितना का दिखा रहा है? यहाँ वृद्धि 7 का दिखा रहा है, ठीक है। तो इस 7 की वृद्धि में होकर कितना की वृद्धि है? 7 से देखिए कितना है? 7 से कम 7 और 7 हो जाए 12 टाइम, ठीक है। 12 टाइम है ना, तो 48 अथी 84, ठीक है। तो अब संख्या कितना हो जाएगा? तो 84, मूल्य संख्या कितना है? 100 है, तो 100 में भी कितने से गुना करेंगे? 100 में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1200 आपका आंसर हो जाएगा। 1200 आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ दोस्तों आपको यहाँ शायद कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये 107% बढ़ रहा है, फिर भी साथ ही 107 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि 107% बढ़ रहा है तो 207 होना चाहिए था ना, बट देखिए ऐसा नहीं है।
हम आप निकाल के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि कोई 100% है, माने कोई कोई संख्या है 100, ठीक है, उसका 107% पूछ रहा है, तो 107% इसका 107% कितना है, 107, 107 लिख दिए। परसेंटेज का मतलब 100, ठीक है, तो 100 से 100 कटा तो कितना वैल्यू आया, 107 ही आया ना। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसीलिए इस क्वेश्चन जो है इंक्लूड करता है इस एग्जाम में, ताकि आदमी फंस जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आपका, ये आपको समझाने के लिए दिए थे कि ये मत सोचिएगा कि 207 होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दिया गया है कि अमैन, हाँ, तो इसको क्या है कि एक आदमी जो है अपना इनकम का 15% खर्च करता है, ठीक है, तो उसका व्यय दिया गया है परसेंटेज में, और उसमें जब 15% खर्च करता है तो क्या करेंगे, इसको देख बनाते हैं। 15% खर्च करने का मतलब 15% बनती है 15, 5 दूनी 10, यानी खर्च करता है, यानी 20 रुपये इनकम था, 3 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है, तो कितना है, 3 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना, 17 रुपये, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो बोलता है कि वह व्यय जो करता है 3 रुपया, ठीक है, क्या लिखा है 3 रुपये, यहाँ खर्च है ना उसका 3 रुपया, तो उसका व्यय 3 ना है, कितना है 70 है, तो 3 से 3 गुना 3 गुना 6 और 3 25 15, यानी 25, 70 हो जाता है। तो बोल रहा है कि उसका इनकम क्या होगा, तो इनकम क्या है, डायरेक्ट उसका 70, 25 गुना 50, यानी कि ये जो इनकम है ये भी 25 टाइम होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 50, ठीक है, यही उसका इनकम है। समझ में आ रही बात, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना रुपया हो गया, तो अनुसार उसका क्या हो, चलिए बनाते हैं। क्या है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि मतलब क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि का मतलब 20 5 100 होता है, यानी 5 रुपये के समान थी और बढ़कर उसका 6 रुपया, समान नहीं, उसका वेतन की बात कर रहा है, पहले 5 रुपया था, अब उसका वेतन 6 रुपया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं, उसका वेतन 2400 रुपया हो गया, जो बढ़ा है वो 6 नहीं है, वो क्या है 24 है, तो इसको से गुना करिए, कितना भाग दे दे 24 में 6 से, कितना टाइम लगेगा, 1200, 12 दूनी 24, 12,000 होगा ना, कितना टाइम मिल जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा ना जी, तो इतना टाइम, यानी टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर ए, जो वेतन वृद्धि है। तो ये जो इनकम है, जो पहले वाला इनकम है 5 है, ये भी जो है आपका कितना रहेगा, ये भी 12 से कर दीजिए इसको, ये 12,000 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, 4 0 60, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, पूर्व वेतन कितना था, 12 था, ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, 12,672 देता है, सॉरी, इसके लिए यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, आप क्या बोल रहा है 24 है ना, 24 है तो 24 में 6 से भाग दीजिए, 6 चौके 24, यानी 4 है ना, यानी 6 चौके 24, 4 टाइम, यानी 4000, ये न होगा, 20 में भाग देंगे 6 चौके 24 आ जाएगा, यानी 24,000, ठीक है, इतना आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं।
अब उसी तरह ए भी है पहले वाला इनकम, इसमें भी 4000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 20,000, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए दूसरा बनाते हैं। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रीमो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 80 अंक मिले तो सुप्रियो के अंक हैं। चलिए बनाते हैं। आपका हो गया, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम मिला। देखिए कोई महुआ है और सुप्रियो है, ठीक है, 10% कम मिला है, यानी 10% कम मिले का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 10 देंगे 100, यानी 1/10, यानी 10 उसको मिलना चाहिए था लेकिन उसको 1 कम मिला, तो कितना मिला उसको, 9 मिला। किसको मिला ये 9 भाई को, तो वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से, यानी कि ई सुप्रियो है, सुप्रियो से कम मिला है इसको महुआ को, यानी महुआ को 9 मिला, एक कम मिला महुआ को। तो बोलता है महुआ को 81 अंक मिले हैं, ठीक है, महुआ को 81 अंक, लेकिन 81 नहीं है, यहाँ परसेंटेज अनुपात में देखते हैं तो 9 है, तो ये गुना कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 टाइम जाएगा 81 में, ठीक है। तो उसी तरह बोला कि सुप्रियो के अंक, यानी सुप्रियो के अंक भी 10 न होकर ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 9 टाइम हो जाएगा, तो 9 टाइम 90, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। चलिए बनाते हैं। क्या है, 60% लड़के, डायरेक्ट लिख लीजिए 60% मतलब, 60% का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग समझाइए। 60% का मतलब यही ना होगा, काटेंगे तो, यानी 3 और 1 5, क्या इतना कोई दिक्कत नहीं है। यानी यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट 5 है, ठीक है, लेकिन बॉय कितना है इसमें, 3 है, तो गर्ल कितना हो जाएगा भाई, 3 से 2, समझ में आ रही बात। और ये टोटल है, और जो भी बोल रहा है डायरेक्ट बना दीजिए। क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़की की संख्या 972, लेकिन यहाँ पर कितना है, लड़की की संख्या 2 है, तो देखिए 2 है तो 2 नहीं होना चाहिए, 972 होना चाहिए, तो कितना गुना अधिक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है, इतना टाइम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जो उस पर ध्यान देते हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी लड़का 3 है ना, तो 3 है, तो ये भी 3 न होकर क्या होगा, ये भी 3 न होकर, ये भी यहाँ से यहाँ पर करते हैं, 3 न होकर ये भी कितना गुना होगा, 486 गुना, यानी 3 इंटू 486 गुना अधिक है ना, तो 3 से करिए 76, 18, 24, 1 25, अच्छा 12, 12 फिर 14, यानी कितना होगा, 1458 आंसर। ऑप्शन देखिए तो है, मिल रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, समझ में आ रही बात में। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी इतना है,
तदनुसार कर्मचारी की कुल संख्या क्या है। जस्ट उसी तरह बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बनाना चलते हैं। 31% का मतलब क्या होगा, 31% मतलब 31/100, यानी 31% कर्मचारियों ने क्या किया, कर का भुगतान किया, तो 100 में से 31 को कर का भुगतान कर दिया, तो कितना नहीं किया भाई, तो 9 9 देंगे 6, ठीक है, कितना कर का भुगतान नहीं किया था, 31 को कर का भुगतान कर चुका है, ठीक है, 31 को कर चुका है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितना है, इतना है, नहीं देने वाला कितना है, इतना है, तो हमारा नहीं देने वाला जब इतना आ रहा है, दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकता है, इसलिए हम जो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितना गुना है, तो देखिए उसमें कितना गुना से कितना गुना अधिक हो रहा है उसमें, तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो यानी 300 गुना, टोटल 300 गुना, ये जो है आपका 300 गुना होगा, तब जाके आपका ये आएगा 20 यहाँ 20 आ गया यहाँ तक। अब देखिए आगे की तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या टोटल संख्या कितना था, 100 है, तो 100 में 3 से क्या कर दीजिए, आप यहाँ 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जीरो तो इसी पे है, 2 जीरो और बैठा दीजिए, हम एक आए दाएँ 10,000 यानी 30,000, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी शुरुआती दौर में ही हूँ, शुरू से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, ताकि मैं सोच रहा था कि मेरे पास जो भी ज्ञान है ताकि मैं किसी को बता सकूँ, किसी को हेल्प हो, अगर मेरे से किसी का हेल्प हो जाता है तो इससे बड़ा खुशखबरी क्या है, खुशी मेरे लिए नहीं। तो आप लोग बताइएगा, तो अगला वीडियो बनाएंगे। ओके, गुड बाय। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल वाला घंटी को जरूर बजाइएगा। बाय बाय।